प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के मत का खंडन। बहुत से मित्रों ने बोला कि बहुत से मतलब 2-4 ही और 10-20 हज़ार नहीं बोला है कि ये हर गांव में अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं और लगभग देहात में 20% तक इनका कब्जा हो गया है। तो खंडन करिए। तो चलते हैं, बड़े ध्यान से सुने। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ब्रह्म कुमारी, पूर्व में नाम था इनका ओम मंडली। इसकी स्थापना 1936-37 के आसपास हुई थी। संस्थापक थे बाबा लेखराज, लेखराम भी कहते हैं। वैसे इनका नाम लेखराज करपलानी था, जिसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। स्थान तत्कालीन सिंध प्रदेश यानी कि पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई थी। किसी भी संस्था के अनुशासन, नैतिक जीवन, संयम, ध्यानाभ्यास के संभावित लाभ हानि अलग होते हैं। मेरा विषय दार्शनिक और शास्त्रीय दावों की सत्यता को लेकर है। उनके संस्था में क्या चल रहा है, लेन देन क्या है, उससे मैं कोई समर्थन या विरोध नहीं रखता हूँ। उनका क्या कमाया क्या नहीं कमाया, ये छोटी बातें मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं शास्त्र के प्रमाण और शास्त्र की कसौटी पर कसने का प्रयास करूँगा। इनके सिद्धांत है देह प्रवेश का सिद्धांत। भगवान शिव ने, शिव बाबा बोलते हैं जिनको, ये लेखराज की इनके ब्रह्मा बाबा के शरीर में घुसकर ज्ञान दिया था। फिर ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र मानते हैं कि चतुर्युगी 5000 वर्ष की होती है। एक इनका मानना यह है कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनेगी और गधे की आत्मा बार बार जीवी पशु ही बनेगी, मनुष्य नहीं बन सकती है। अवतारवाद का ये खंडन करते हैं। अन्य योगों का भी खंडन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी नहीं मानते हैं ये, उसके शास्त्र के प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते हैं। ये बोलते कि जो राजयोग हम दे रहे बस वही योग है, बाकी सांख्य, भक्ति, कर्म और सब ये फालतू की बातें हैं इनके लिए। महाविनाश और नए सत्ययुग का इनका नया मॉडल है। वेद उपनिषद को भी ये फालतू का विषय मानते हैं, चाहे छांदोग्य और चाहे मांडुक्य और चाहे कठोपी और चाहे वज्र सूचिका, कोई उपनिषद इनके कोई काम का नहीं है। खैर, हम इनके आरेख जो इनका मानना है उसका खंडन कर्मशः करते जाएंगे। खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। हर इनके मान्यता को, इनकी धारणा को अलग अलग तरीके से खंडित करता चलूंगा मैं। ध्यान से सुनिए, भगवान शिव का नाम लीजिए। ईश्वर और देह प्रवेश सिद्धांत का खंडन। ब्रह्म कुमारी का मत ईश्वर निराकार है, वह स्वयं शिव है और किसी देह के बिना प्रकट नहीं हो सकता है। वह इनकी मतानुसार ब्रह्मा बाबा की देह में प्रवेश कर साकार माध्यम से बोलता है। इनके अनुसार मुरली ईश्वरीय वाणी है और गीता, भागवत, वेद, पुराण सब ये फालतू की बात है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब यूं ही है, बस मुरली सुननी चाहिए और वही सही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है? कठोपनिषद 2:1-2 अन्योस्य महत् परम अस्ति पुरुष न चैनम वेद महत् वैदिति। आत्मा और महत् से परे परम ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 11-12। आव जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु माश्रितम। जो लोग मुझे मनुष्य देह धारण करते देखते हैं वे मूढ़ हैं, पर वास्तव में मैं अजन्मा और सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन जो मेरे को सिर्फ मनुष्य समझते हैं वे मूढ़ हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी जो इच्छा होती वही कर सकता है। माध्यम भी ले सकता है और स्वयं भी प्रकाशित हो सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हुए। अगर माध्यम का उदाहरण देखें तो आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान देने के लिए चांडाल के माध्यम से भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। और अगर
सीधा ही प्रकाशित करने को देखें तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा उदाहरण कोई संसार में नहीं मिलता है। ईश्वर का स्वरूप श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:6-8, ईश्वर अजन्मा सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, उसको किसी अपने से अलग अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्व समर्थ है। गीता 13:14, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, ईश्वर सबके हाथ पांव आंख मुंह कान के रूप में व्याप्त है। निष्कर्ष ये है, ईश्वर हर जगह है, हर स्थान पर, वह किसी विशेष व्यक्ति की देह तक सीमित नहीं हो सकता है। अवतारवाद और ईश्वर के प्रकाट्य पर इनके मत का खंडन करते हैं। गीता 4:6-8, श्री भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्वयात्मा, मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से स्वयं अवतरित होता हूं जब जब धर्म की हानि होती है। जब जब ईश्वर का अवतरित होना होता है, निष्कर्ष यही है, तब वो अपनी स्वतंत्र दिव्य देह लेकर भी अवतरित होते हैं। किसी साधारण मनुष्य की देह में प्रवेश करके भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो अवतारवाद का खंडन करना सनातन धर्म का खंडन करना है। यदि ईश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है तो वो केवल ब्रह्मा बाबा की देह का सहारा ही क्यों लेगा? श्री कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम या अन्य बुद्ध किसी भी रूप में क्यों नहीं अवतार धारण कर सकता? सर्वशक्तिमान का अर्थ ही यही होता है कि वो कुछ भी करने में समर्थ है। यदि इनकी वाणी वास्तव में ईश्वरीय होती तो उसमें वेदों की वाणी थी सार्वभौमिकता और पौरुषेयत्व होता, न कि किसी संस्था विशेष का प्रचार। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, स्वयं प्रकट होता हूं, किसी माध्यम की मेरे को कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। सर्वशक्तिमान की निर्भरता, यदि ईश्वर को बोलने के लिए देह की आवश्यकता है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे है? फिर किसी देह के बिना यदि वो बोल ही नहीं सकता तो सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। यह संभव है कि गहन ध्यान और भावावेश में साधक आत्मिक वाणी का, ईश्वरीय वाणी का अनुभव करे, लेकिन सिर्फ यही माध्यम हो सकता है, ये मात्र एक भ्रांति है, भ्रम है। ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। जब वह प्रकट होते हैं तो अपनी स्वयं की दिव्य देह लेकर प्रकट होते हैं। ईश्वर सिर्फ ब्रह्मा बाबा की देह में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत वेद, उपनिषद और गीता तीनों के विरुद्ध है। अब इनका चक्कर सिद्धांत, युग सिद्धांत की 5000 वर्ष का ही होता है। तो एक बात बताइए, ये बोलते 1250 साल के 4 युग होते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध और आदि गुरु शंकर और महावीर जैन तो फिर त्रेता में आए होंगे, क्योंकि उनको तो 2500 साल से ज्यादा हो गए हैं। 1250 तो कलयुग खत्म बता रहे हैं ये इनके सिद्धांत अनुसार। तो 1250 गए, 1250 द्वापर के गए, तो त्रेता में बुद्ध और शंकर और वो आए थे। तो ये बोलते हैं कि ये बुद्ध और शंकर और ये जैन वैन हुए नहीं, ये तो कथाएं हैं। ये तो ये भी बोलते हैं कि मेसोपोटामिया और ये हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी, ये जो प्रमाण मिल रहे हैं, और ये सबसे पुराना प्रमाण मेरे हरियाणा के हिसार मराठी कड्डी की सभ्यता का मिलता है, सब मिथ्या है। ये 7-8 हज़ार साल पुरानी बातें होती नहीं। ये तो ये कहते हैं कि महाभारत हुई ही नहीं, जो घर घर पे चल रही है ये लड़ाई झगड़े, यही महाभारत है बस। फिर महाभारत नहीं हुई तो श्री कृष्ण आए नहीं? श्री कृष्ण तो आए थे, तो क्या करने आए थे भाई? महाभारत हुई नहीं, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया नहीं, तो गीता तो प्रमाणिक पुस्तक है ही नहीं इनके अनुसार। तो श्री कृष्ण आए क्या करने थे फिर? न युद्ध किया न ज्ञान दिया, तो वो यहाँ क्या घूमने आए थे? आए थे चले गए। खैर, ब्रह्म कुमारी मत है कि सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का होता है, 4 युगों में बटा। 4 युग की अवधारणा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इनकी वैसी ही है। 1250 वर्ष का एक युग है। हर 5 वर्ष के बाद यह चक्कर जो का त्यों दोहराया जाता है, बिल्कुल फिल्म की रीप्ले। अब हम शास्त्र के प्रमाण देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8:17, सहस्त्र युग पर्यंतम अह यद ब्राह्मणो विदु, ब्रह्म का एक दिन 100,000 महायुग के बराबर का होता है। गीता 8
18-19 प्रत्येक कल्प में सृष्टि उत्पन्न होती है, हर प्रलय में लीन होती है। गीता में समय की गणना करोड़ों वर्षों की दी गई है, 5000 वर्ष की नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हैं हम, आप हो सकता है गीता या शास्त्र को नहीं माने तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हैं। मानव सभ्यता के अवशेष हड़प्पा और मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो 5000 वर्ष से कई ज़्यादा पुराने मिल चुके हैं। गुफाओं में मिले शैल चित्र और जीवाश्म लाखों हजारों वर्ष पुराने हैं। राखी गड्डी हिसार में जो प्रमाण मिले हैं वो 7-8 हजार वर्ष पुराने हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष आकी गई है। मानव जाति का उद्भव लाखों वर्ष पुराना है। विज्ञान और सनातन शास्त्र दोनों ही 5000 वर्ष के चक्र का खंडन करते हैं। यदि सृष्टि केवल 5000 वर्ष पुरानी है तो हम आज जो हजारों वर्षों के इतिहास जो फैक्ट पर वैज्ञानिक दृष्टि स्थापित है और शास्त्र ग्रंथ परंपराएं देखते हुए कहाँ से आए? ये वेद उपनिषद इतने, सनातन शास्त्र में 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, कितने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और कितने पुराण हैं। ये कब लिखे गए, किसने लिख दिए? इतने ग्रंथ यूं ही लिख दिए जाते हैं क्या? कोई अज्ञानी कोई यूं ही छाप कर भाग गया इनको, और जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब है तो अभी मेरा दे देना, कोई वीडियो बनाकर कमेंट कर सकता है यहाँ पर। यदि 5000 वर्ष में कॉपी पेस्ट की तरह वही घटनाएं पुनः पुनः दोहराई जाती है तो मनुष्य की स्वतंत्र कर्म की अवधारणा और मुक्ति की इच्छा कहाँ शेष रहेगी? फिर तो एक रोबोट हो गया कि एक रील चल रही है वो चलती ही रहेगी बस। फिर जरूरत क्या ईश्वर भक्ति ध्यान साधना की? मुक्ति है ही नहीं, क्योंकि रील चल रही है उसमें आना ही आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ध्यान, ये तुम शिव बाबा का बार बार ध्यान क्यों करते हो जब रील ही चल रही है? तो रील ही चल रही है, पुनः पुनः जन्म लेना ही है और फिर मरते जाना है। फिर वो रील ही चल रही है तो फिर तुम काहे घंटा बजाते हो, सारा दिन बाबा को ध्यान करते हो? उससे क्या होना? कुछ नहीं होना। सिद्धांत न शास्त्रों से मेल खाता है, न इतिहास से, न विज्ञान से। शास्त्र कहते हैं युग चक्कर 43,20,000 वर्ष का होता है। गीता करोड़ों वर्ष के कल्प और महायुग का प्रमाण देती है। विज्ञान भी मानव और पृथ्वी के लाखों करोड़ों के वर्षों के इतिहास की पुष्टि करता है। इसलिए 5000 वर्ष का चक्कर मात्र कल्पना है, दंत कथा और कुछ नहीं है। राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं, हुए तो थे लेकिन वो ऐसे नहीं हुए थे। उन्होंने ज्ञान तो योग वशिष्ठ, श्री राम और महात्मा महर्षि वशिष्ठ की जो ज्ञान देने की पद्धति योग वशिष्ठ है, जो ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ ने राम को ज्ञान के रूप में दिया था वो फालतू ही था बस। फिर तो यार फालतू के ग्रंथ तुम भी लिख दो ऐसे बड़े बड़े, इनको कोई काट नहीं सके। योग वशिष्ठ की जो धारणा है उनको तुम भी काट दो, तुम भी बड़े बड़े ग्रंथ लिख दो, कह दो हम भी लिख देते हैं। कुछ से कुछ नहीं हो रहा है। और योग वशिष्ठ ये सब हुए नहीं जब, तो ग्रंथ कहाँ से आएंगे? महर्षि पातंजलि, जो पातंजलि महर्षि का ज्ञान योग चला हुआ है, चित्त वृत्ति निरोध है, योग है, जो हम बोलते सब फालतू है। पतंजलि हुए नहीं, न उनका योग फालतू का था। योग तो बस यही है, राजयोग जो लगा रहे हैं, सारा दिन समोसे खाते रहते हैं बाजार में, रोज मिलते हैं। ये इनकी वृत्ति निरोध है। योग से इतना ही होता, समोसे चाटते रहो। 84 लाख योनियां बनाम केवल मनुष्य योनि का सिद्धांत। ब्रह्म कुमारी मत कहता आत्मा शाश्वत है, परंतु वह केवल मनुष्य योनि में जन्म लेती है। 84 लाख योनियां मात्र रूपक है, वास्तविक नहीं है। पशु पक्षी आदि की भी आत्माएं हैं, पर वे अलग श्रेणी की हैं। मानव आत्मा कई पशु में जाती ही नहीं है। फिर ईश्वर को यूं ही दयालु कहते हैं, गधे को गधाई बनाता रहेगा, सूअर को सूअर ही बनाता रहेगा, मच्छर को मच्छर ही बनाता रहेगा, दयालु कैसे होगा? फिर दयालु कृपालु कैसे रहा वो? परिवर्तन तो कुछ किया ही नहीं। रील चल रही है, आदमी आदमी बनता रहेगा, वो आदमी पुनः पुनः उस समय पर फिर जन्म लेगा और गधा गधा बनता रहेगा। तो कर्म का सिद्धांत, प्रारब्ध, ये सब फालतू की बात है। फिर तो अगर रील चल रही है तो प्रारब्ध कहाँ, भाग्य कहाँ है? क्रियामान है, संचित और प्रारब्ध सब फालतू की बात हो जाएगी। शास्त्र का प्रमाण लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 14 अध्याय श्लोक नंबर 15-18। सत्वगुणी आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है, रजोगुणी आत्मा मानव लोक में जन्म लेती है, तमोगुणी आत्मा अधम योनियों में जन्म लेती है। स्पष्ट है कि आत्मा विभिन्न योनियों में जाती, केवल मनुष्य योनि तक सीमित नहीं है। पुराणों के प्रमाण, पद्म पुराण सृष्टि खंड 6-9। अस्ति 4 लक्षाणि योनि कथिता प्रिय
84 लाख योनियों का उल्लेख स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत महापुराण 5 यानी कि 5 सकंद 5 अध्याय का 5वां श्लोक। पुनश्चवर्ती सर्वाणा नाम, जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता है। 84 लाख की संख्या बार बार आई है। छांदोग्योपनिषद 5:10-7 आत्मा कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रवेश करती है। छांदोग्योपनिषद। तर्क संगत समीक्षा सुनिए मेरी। यदि आत्मा केवल मानव शरीर में जन्म लेती तो प्रकृति में इतनी विविधता कैसे है? पशु पक्षी कीट पतंग जलचर कैसे हैं? जीव जंतु भी चेतना का प्रदर्शन करते हैं, यह आत्मा का ही प्रमाण है। अनेकों जीव जंतुओं में चेतना का उच्च स्तर देखा जाता है। गौ माता में तो सैकड़ों बार देखा जाता है। यदि मानव आत्मा कभी पशु में जाती ही नहीं तो गीता और सभी शास्त्रों को सीधा ही नकार देना पड़ेगा। ये नकारते भी हैं, लेकिन फिर परमात्मा दयालु कैसे है? बेचारा कोई जीव है वो जीव ही बनता रहेगा, गधा गधा ही बनता रहेगा, कोई भिखारी है भिखारी ही बनता रहेगा। रील में तो भिखारी भिखारी ही रहेगा ना, कोई अपंग अपंग ही रहेगा। जन्म से कोई अंधा है वो अंधा क्योंकि रील में है। वो तो जब भी उस समय की पुनरावृत्ति होगी वो अंधा ही जन्म लेगा, क्योंकि रील तो हट नहीं सकती, वो तो फिक्स है। फिर वो परमपिता परमात्मा दयालु कैसे बचेंगे? दयालु नहीं हुए। सभी शास्त्र कहते हैं आत्मा कर्म अनुसार विभिन्न योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों का चक्कर सनातन सिद्धांत है। मनुष्य ही आत्मा और केवल मनुष्य ही बनेगा सिद्धांत शास्त्र विरोधी और तर्क विरोधी है। ब्रह्म कुमारी मानती है आत्मा केवल मानव योनियों में जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। गीता पद्म पुराण भागवत तीनों के प्रमाण मैंने आपको दिए हैं। तर्क शास्त्र कहता है पशु पक्षी चेतना विहीन नहीं होते, उनमें भी चेतना है और आत्मा है। केवल मानव योनि का सिद्धांत असत्य है। अब इनका अगला सिद्धांत अवतारवाद। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं को साधारण आत्मा मानने का सिद्धांत का खंडन करते हैं। ब्रह्म कुमारी मत है श्री राम श्री कृष्ण और सभी देवता वास्तव में साधारण आत्माएं, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई, बस ये बोलते हैं। वे भी जन्म मरण के चक्कर में फंसी आत्माएं, बस उच्च कोटि के संस्कार के कारण देवता कहलाए हैं। संस्कार अच्छे हैं उनके, इसलिए देवता हैं, बस फंसे वो भी हुए हैं। भगवान कोई नहीं, केवल शिव निराकार है जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके आ देता है। ब्रह्मा ही वाला ही है वो। लेखराज जी हीरे के व्यापारी थे वो। शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कह रहा है? श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं आजो अपि सन्वयात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन 4:6। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ फिर भी अपनी दिव्य योग माया से अवतरित होता रहता हूँ। प्रकृतिम सवामधिष्ठाय संभवामयात्माया, योग माया से अवतरित होता रहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4:8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वे अजन्मा हैं, ईश्वर स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण को देवता मानते हैं, उनकी वाणी मिथ्या है। रामावतार का प्रमाण रामायण बालकांड 15, 18, 19। ततो जगन मंगलम मंगलादीपम सुरेश्वरेशम नर देव विग्रहम। भगवान श्री विष्णु स्वयं लोक कल्याण के लिए राम रूप में अवतरित हुए। विष्णु पुराण 4:4-2 रामो अपि विष्णु तनयो भविता भुवि। राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मां भगवती के स्वरूप का प्रमाण दुर्गा सप्तशती 5:16 या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उन्हें बार बार प्रणाम है। देवी को साधारण आत्मा नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। यदि कृष्ण और राम मात्र साधारण आत्मा होते तो गीता जैसे अपौरुषेय ग्रंथ के उपदेश कैसे दे सकते थे? योग वशिष्ठ और राम गीता जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना कैसे कर सकते थे? क्या साधारण आत्मा अपने मन से धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश कर सकती है या कह सकती है? देवी देवताओं की उपासनाओं के प्रमाण करोड़ों वर्षों, लाखों वर्षों के हैं। यदि वे साधारण आत्मा होते तो उनकी उपासना से शास्त्र सिद्ध फल कैसे मिलते? ब्रह्म कुमारी मत, कृष्ण राम देवता साधारण आत्माएं, शास्त्र इनको ईश्वर साबित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अवतारवाद सनातन का मूल सिद्धांत है। ये साधारण आत्मा कहना शास्त्र विरोधी है। एक इनकी अवधारणा का खंडन और कर देते हैं, वीडियो तो लंबी हो गई है। केवल ब्रह्म कुमारी माँ की सच्चाई आज योग है, बाकी सब फालतू की पतंजलि वतंजलि ये सब श्री कृष्ण के सांख्य भक्ति कर्म ज्ञान सब ये सब यूं ही है। इनका मत है उनके अनुसार सच्चा योग केवल राजयोग होता है। यह राजयोग केवल ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से सीखा जा सकता है। अन्य साधनाएं मंत्र तपस्या आदि अधूरी या विकृत है। शास्त्रीय दृष्टिकोण गीता में योग का व्यापक स्वरूप। गीता 4:11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्यहम मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जैसे जैसे लोग मुझे भजते हैं मैं उन्हें वैसा वैसा फल देता हूँ। सभी लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जो जिस रूप में मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति और उसकी आस्था को उसी रूप में दृढ़ कर देता हूँ। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 46-47 योगी सबसे श्रेष्ठ है और जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में एकाग्र होकर मेरी भक्ति करता है वही सर्वोत्तम योगी है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 46-47 योगी सबसे श्रेष्ठ है और श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति एकाग्र होकर सिर्फ मेरी भक्ति करता है वही सर्वोत्तम योगी है। गीता स्पष्ट कहती है कि योग की संस्था विशेष तक सीमित नहीं है बल्कि ईश्वर भक्ति व आत्म संयम ही उसका सार है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र का प्रमाण योग सूत्र 1-2 योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग मन की वृत्तियों का निरोध है। एक जगह यह भी प्रमाणित किया महर्षि पतंजलि ने, चित्त वृत्ति निरोध है योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग सूत्र में 1:23 योग साध्य है और ईश्वर प्राणिधान से भी ईश्वर प्रणिधानाद्वा। महर्षि पतंजलि ने योग को सर्वकालिक साधना माना है, न कि किसी संस्था का निजी अधिकार माना है। उपनिषद कठोपनिषद 2-3-11 उपनिषदों में भी जो उच्च श्रेणी का उपनिषद जो माने जाते हैं उनमें से कठोपनिषद 2-3-11 आत्मा न तो वाद विवाद से न बुद्धि से न ही श्रवण से प्राप्त होती है बल्कि जिस पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं उसी को वह स्वयं प्रकट होते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वर्णुते तेन लभ्य तशेष आत्मा विवर्णुते तनुम स्वाम। जिस पर स्वयं ईश्वर प्रसन्न होते हैं उसको स्वयं साक्षात्कार करवाते हैं। योग प्राप्ति की संस्था की मोनोपोली नहीं है, यह ईश्वर कृपा और साधना पर निर्भर है। यदि योग केवल ब्रह्म कुमार संस्था के पास ही होता तो हजारों वर्षों के योग शास्त्र गीता उपनिषद पतंजलि का अस्तित्व निरर्थक हो जाता। योग की परिभाषा चित्रवर्ती निरोध है, यह सार्वभौमिक है।
इसे कोई नकार नहीं सकता। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसे कोई संस्था अपने तक सीमित नहीं कर सकती। श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष है कि भक्ति युक्त योग सबसे श्रेष्ठ है, न कि किसी संगठन का अनुशासन मात्र ही योग कहलाता है। जो मेरी भक्ति करता है वही सबसे बड़ा योगी है, श्री भगवान कह रहे हैं। गीता योग मार्ग अनेक है, परंतु भक्ति युक्त योग श्रेष्ठ है। पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि चित्तवर्ती निरोध जो ईश्वर प्राणी दान से भी साध्य है। तर्क योग सार्वभौमिक साधना है, न कि किसी संगठन का पेटेंट मात्र है। ब्रह्म कुमारी कहती है सच्चा राज केवल हमारे पास है। गीता योग के अनेक मार्ग सब ईश्वर तक ले जाते हैं। 4, 11, 6, 46, 47। महर्षि पतंजलि मनवृत्ति का निरोध ईश्वर के पास जाने का रास्ता है, यही योग है। 1 अध्याय का श्लोक 2 और 1 का श्लोक 23। निष्कर्ष योग सनातन साधना है कि संस्था का एक अधिकार नहीं है। अब आप इस पर कमेंट करिए। मैंने अपने तर्क दिए, शास्त्रों के प्रमाण दिए, कमेंट देंगे। यहाँ देना चाहिए, बॉक्स में दे सकते हैं, मेरे फेसबुक पर तो पोस्ट करूंगा ही। कल फिर जो शेष भाग बचा है इनके सिद्धांत उनका खंडन करने का प्रयास करूंगा। बाकी इनका फैलाव सबसे ज़्यादा है, ये बात सही है। इनके पास सबसे ज़्यादा है और इनके फैलाव की गति सबसे ज़्यादा है। खैर जो है सो है, जो है सब सही है, जो सही है वही दुरुस्त है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।